झाड़ोल के पुंजा नगर क्षेत्र में जलदाय विभाग के कार्मिकों द्वारा पेयजल सप्लाई लाइन को खोदकर गड्ढा बना दिया गया है। करीब एक सप्ताह से इस गड्ढे को नहीं भरने के कारण यहाँ रह रहे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक और झाड़ोल ग्राम पंचायत गली गुचों में सफाई करवा झाड़ोल को स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसी लापरवाही हादसों को न्योता दे रही है। झाड़ोल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पिछले 2 दिनों से खान श्रमिकों का हुजूम उमड़ा हुआ है। दरअसल ये वो श्रमिक हैं जो करीब 30 वर्षों पूर्व झाड़ोल के अलग अलग क्षेत्र में खानों में काम किया करते थे। सरकार द्वारा सर्वे में पाया गया कि खान मजदूरों में सिलिकोसिस व एस्बेस्टोसिस नामक गंभीर बीमारियां हैं, जो कि जानलेवा बीमारियां हैं। इसके लिए सरकार ने ऐसी बीमारी होने वाले श्रमिकों के लिए 1.5 लाख से 3 लाख रुपए मुआवजा राशि, पेंशन आदि का प्रावधान कर मजदूरों को राहत देने का प्रयास किया। सरकार ने ई मित्र के माध्यम से ऐसे श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करा मेडिकल टीम द्वारा जांच करने का प्रावधान भी रखा गया, परंतु सरकार की श्रमिकों के प्रति इस सोच व राहत को कुछ दलालों ने समस्या पैदा की हुई है। वास्तविक जरूरतमंद श्रमिकों तक पहुंच बना पाना सरकार के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। झाड़ोल में करीब 2 से 3 हजार श्रमिकों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। अगर सूत्रों की माने तो इनमें से 90% फर्जी रजिस्ट्रेशन है। कारण यह है कि खदानों को बंद हुए करीब 30 वर्ष हो गए, जबकि कुछ रजिस्टर्ड श्रमिकों की उम्र ही फिलहाल 30 से 35 वर्ष है। इसका कारण यह है कि गांवों में दलाल श्रमिकों को पैसा दिलाएंगे यह कहकर उनका ई मित्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। यदि इन श्रमिकों में से 1 या 2% बीमार निकल जाते हैं तो श्रमिकों को मिलने वाली राशि का एक बड़ा हिस्सा दलाल ले लेते हैं, जिसके कारण वास्तविक मरीज तक सरकार का पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं फर्जी रजिस्ट्रेशन से सरकार का पैसा भी बर्बाद हो रहा है। अगर नियमों में बदलाव कर दलालों को बीच में से हटा दिया जाए तो वास्तव में वास्तविक श्रमिक तक यह पैसा पहुंच पाएगा। और अभी सरकार की तरफ से नीमोकोनिसिस सिलिकोसिस कैंप लगाया गया है। इस कैंप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो लोग खदानों में, माइंस में जिन्होंने काम किया है, उनको सिलिकोसिस या नीमोकोनिसिस डायग्नोस होता है तो सरकार उनको 3 लाख रुपए तक का दे करती है, जिसमें अलग अलग बीमारियों में अलग अलग हैं। लेकिन अभी इस वक्त समस्या ये आ रही है, हमारे साथ जो हो रही है वो आ रही है कि हमारे पास यंग लोग आ रहे हैं और जबकि खदान बंद हुए हो गए हैं 30-35 साल हो गए हैं, जबकि यंग लोग 25 साल के, 30 साल के लोग भी आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन ई मित्र पर जाके करा दिया। ई मित्र पर रजिस्ट्रेशन कराने से वो लिस्ट हमारी पेंडिंग बोलती है, तो जब भी हमारी DHS की मीटिंग वगैरह होती है तो सब ऊपर से निर्देश आता है कि पेंडिंग लिस्ट बोल रही है, जबकि वो पेंडिंग लिस्ट झूठी लिस्ट है। वो पेंडिंग लिस्ट झूठी लिस्ट है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास इतने वो मतलब पेशेंट होते ही नहीं है। जैसे हम 100 पेशेंट भी हम देखते हैं, मान लो, या 200 भी देखते हैं, तो मुश्किल से 3 या 4 पेशेंट आते हैं बेचारे जिनको वास्तव में नीडी है। बाकी सारे के सारे ये जो बिचौलिए हैं, जिन्होंने NGO ने इतना प्रेशर बना के NGO ने कर रखा है, उनको बेचारे गरीब जनता को पता ही नहीं है कि हमें 3 लाख में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और NGO वाले बिचौलिए इन गरीब लोगों से 2-2, 5-5 हज़ार रुपये ले लेके और उनका ई मित्र रजिस्ट्रेशन ज़बरदस्ती करवा देते हैं कि फार्म भर देंगे, ये करेंगे, ले लेके आ जाते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। इससे ये पेंडिंग लिस्ट बोलती रहती है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये पेंडिंग लिस्ट तो ज़िंदगी भर बोलती रहेगी, क्योंकि ये गांव वाले बेचारे भोले लोग हैं, ये समझते नहीं है। ये 5-5 हज़ार रुपये, कई लोग तो 10,000 रुपये दे के आए हुए हैं। हम पूछते हैं लोगों से, बेचारे गरीब लोग हैं, और ये NGO वाले इनको ऐसे बिचौले। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें एक ब्रैकेट चाहिए कि जिससे उनको वेरिफिकेशन हो कि इस बंदे को एक्सरे करने की जरूरत है या नहीं।